हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। न्यू चैप्टर हमारा क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति का नियम। देखिए, एक क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th का फिजिक्स है, चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि साइंस स्कूल ब्लॉग पे मोशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, कई शताब्दी तक क्या हुआ कि जो हमारा मोशन का समस्या है और उसके कारण है समस्या है, और उसका कारण के पता लगाने के लिए एक पजल्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? पजल्ड बना रहा है। किसके लिए? साइंटिस्ट और फिलोसोफर के लिए। जैसे कि क्या पजल्ड बना रहा है से देखिए, मान लेते हैं कि इस प्रकार है। पजल्ड क्या है साइंटिस्ट के लिए? एक था कि देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर छोटा सा हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए, छोटा सा फोर्स लगा, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे यानी कि टच किए सिर्फ। तो क्या हुआ? सिर्फ टच कर रहे हैं, इसके ऊपर टच कर रहे हैं सिर्फ। तो क्या हुआ? इस मूव नहीं कर रहा है। ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। तो जब मूव नहीं कर पा रहा है, तो पहले के जो साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर थे, वो बता नहीं पाते थे कि क्यों नहीं मूव कर पा रहा है। ठीक है, इसका रीजन नहीं बता पाते थे कि छोटा सा अगर इस पर फोर्स लगाएं तो नहीं मूव कर पा रहा है, और मूव नहीं कर पा रहा है तो इसको कौन रोकने वाला है। ठीक है, ये हमारे पहले की कहानी थी। कब? जब 1500 ईस्वी से पहले की कहानी थी। लेकिन देखिए, जब से हमारे कौन आए? जब हमारे आए कौन? आइजक न्यूटन साहब। जब से हमारे आइजक न्यूटन साहब आए, कौन आए? आइजक न्यूटन साहब आए, और कौन? गैलीलियो साहब आए। यानी कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन के आने के बाद, ये वाला जो समस्या था वो दूर हो गया। कौन सा समस्या था? कि जब इस पे एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं, इस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वाला और रखा हुआ है, तो इस पे अगर छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं मूव कर पा रहा है? इसका समस्या दूर किसने किया? तो आपको बताना है, गैलीलियो एंड आइजक न्यूटन के आने के बाद ये समस्या हमारा दूर हो गया। ठीक है, तो देखिए, जब गैलीलियो और आइजक न्यूटन साहब आए, तब उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा फोर्स का मेन रीजन है, फोर्स कैसे क्रिएट होता है, यानी कि बल जो है, जो बल है, फोर्स का मतलब कि बल, तो जो बल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में किसने बताया? तो गैलीलियो एंड आइजक न्यूटन साहब ने बताया कि देखिए, जो हमारा फोर्स है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पुल करते हैं, पुश करते हैं और हिटिंग करते हैं। पुल करते हैं, पुश करते हैं और हिटिंग करते हैं, तब हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। तब हमारा फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो पुल क्या होता है, पुश क्या होता है और हिटिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का जो हमारा लेक्चर है, क्या है? वो शुरुआती लेक्चर है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए, क्या बात करते हैं, चलिए इसको बात करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें for many century the problem of motion and its cause had puzzled scientist and philosopher। किसके लिए पजल था? तो साइंटिस्ट और फिलोसोफर के लिए क्या था? पजल्ड था कि भाई, जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं मूव कर पा रहा है? इसके ये वाला पजल था। ठीक है, और जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? ठीक है, A ball on the ground when given a small heat does not move forever।
सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज इन द नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए उन्होंने क्या देखा कि देखिए जब कोई बॉल है और रेस्ट में है, क्या चीज़ है, रेस्ट में है, कोई बॉल है इस पे रेस्ट पे है, तो जब छोटा सा फोर्स लगाते हैं तो क्यों नहीं मूव कर पाता है। ठीक है, देखिए जो तीसरा जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि दिस रिमाइंडेड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन। ये वाला जो बिलीफ था पहले वाला कि क्यों नहीं मूव कर पाता है बॉल जब हम छोटा सा फोर्स लगाते हैं, ये कब का बिलीफ था, तो गैलीलियो और आइजैक न्यूटन के आने से पहले का बिलीफ था। ठीक है, डेवलप एन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। ठीक है, in our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push, hit or pull on the object to change its states of motion। देखिए जब हमारे गैलीलियो एंड